हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया सवाल है। तो सभी स्टूडेंट इस रीजनिंग का क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए, और 1 से 10 नंबर सवाल जो है प्रीवियस क्लास में, मतलब इसके पिछले वाला क्लास, मतलब पार्ट 1 करके क्लास आया होगा इसी यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी पे, उस पर जाके देख लीजिएगा। 1 से 10 तक आज इस क्लास के माध्यम से हम 11 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिससे दूसरा पद से छठा और पांचवा पद से संबंधित है। तो बताइएगा 14 का रिलेशन जिस प्रकार से 21 है, तो बताइए उसी तरीके से 34 का क्या हो जाएगा जिस तरीके से 47 से 87 है। तो हम जानते हैं कि 14 का दुगुना क्या होता है, 14 गुना 2 क्या होता है, 28 होता है। 28 में यदि हम 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मतलब 14 का डबल करके -7 करना है। तो क्या मतलब इसका करेंगे, n गुना 2 -7 फॉर्मूला लगा सकते हैं इस पर। इसलिए तरीके से इसको भी यदि हम चेक करते हैं तो इसका 47 गुना 2 -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इसलिए यहाँ दिया गया। उसी तरीके से हम यदि 34 का डबल क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 3 दूनी 6 68 होता है। 68 में यदि हम 7 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इसलिए सवाल में 61 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है, उस समुच्चय का चयन कीजिएगा जो उसी प्रकार से संबंधित होगा जो निम्नलिखित में से समुच्चय की संख्या संबंधित है। तो दिया गया उसी तरीके से। तो बताइएगा 75, 25, 28 जिस तरीके से है उसी तरीके से 136, 34 और 38 है। तो हम क्या जानते हैं, किस प्रकार का रिलेशन है, इसमें हम लोग को खोजना पड़ेगा। यदि आप बुक में देखिएगा तो रिलेशन देख करके आपको समझ नहीं आएगा। उस प्रकार से हम यहाँ नहीं बताने का प्रयास करेंगे, बहुत लॉजिक तरीके से। तो यहाँ जैसे कि 75 कैसे आ गया, तो 75 को कैसे करेंगे और 25 को जिस प्रकार से करें कि यहाँ जोड़ने पर 28 आ जाए। तो 75 में भागा यदि 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। मतलब बीच वाला तो वैल्यू मेरा आ जाएगा, लेकिन 28 कैसे लाना पड़ेगा, तो +3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या, मतलब n किसको मान लेंगे, पहले वालों को, n भागा 2 n भागा 3 +5 जोड़ देंगे। इसमें क्या कर देंगे, +3 जोड़ देंगे। n भागा 3 +3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, जिससे भाग दे रहे हैं उसी से जोड़ देंगे, इसलिए 28 आ गया आंसर। उसी तरीके से हम यदि 136 में भागा 4 से दे देंगे और 4 यदि जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। उसी तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन हो जाना चाहिए। यदि 27 में भागा आप यदि 3 से देते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। 9 में 3 जोड़ते हैं तो 12 आना चाहिए, लेकिन सवाल में क्या दिया गया, 15 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ 15 दे दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यदि हम 45 में भागा 5 से देते हैं क्या होता है, 9। तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 12 दिया गया, इस कारण से बी भी गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं किसको, सी नंबर ऑप्शन। तो 55 में कितना भागा देंगे, 5 आया। तो 55 में यदि भागा देंगे 5 से 11 से देना पड़ेगा, क्योंकि 5 हमको लाना होगा। तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 में 11 जोड़ेंगे 16 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 11 दिया गया, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम यदि इसको करते हैं 105 भागा 3 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 105 भागा 3 देंगे, क्योंकि हमको कितना लाना है, 105 भागा 3 देंगे तो 35 लाना चाहिए। 3 से भागा दें क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। मतलब डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब एक बार शॉर्ट में आपको हम अच्छा तरीका से बता सकते हैं कि मतलब कोई भी संख्या है उस पर, मतलब बड़ा वाला यह संख्या 75, उसमें यदि पहले वाला संख्या में 3 से भागा देंगे तो 3 ही जोड़ना पड़ेगा। हम आपको इतना नहीं बताना चाहेंगे कि इस तरीके से कि 3 ही भागा होगा 3 ही जोड़ेंगे, नहीं। आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि बीच में जो नंबर उसको लाने के लिए हम कितना से डिवाइड करें और कितना जोड़ें। मतलब जितना से हम डिवाइड करेंगे तो उतना ही जोड़ेंगे, तब मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम जैसे कि यहाँ 35 लाने के लिए हम क्या 3 से डिवाइड किया है तो 3 जोड़ देंगे। इसकी 105 भागा 3 करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 में से 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 38। डी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में क्या दिया गया, 13 नंबर सवाल में है
उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ की इस लॉजिक में कि डी ई जो पहले वाला है, दो को डी ई मतलब पहले वाला दो को यहाँ लास्ट वाला डी में रख दिया, लास्ट वाला जो है एल था लास्ट में ही रख दिया गया। ठीक, समझ आ रहा है आपको। और एन का पोजीशन सेम है, एन का पोजीशन यहाँ थर्ड पर है, इधर भी थर्ड पे है, मतलब एन को चेंज नहीं किया है। और हम देख रहे हैं कि आई और ए लास्ट वाला जो किया गया है इसको फर्स्ट में कर दिया गया, मतलब लॉजिक तो समझ आ गया। उसी तरीके से आर का पोजीशन लास्ट में, तो लास्ट में ही हम लिख देंगे। और वी ओ जो है यहाँ लास्ट वाला, वी ओ सेकेंड लास्ट वाला, उसको हम फर्स्ट में कर देंगे, वी ओ दे देंगे। और ए का पोजीशन नहीं चेंज करेंगे क्योंकि वहाँ ए का पोजीशन नहीं चेंज किया गया था। और क्या बचेगा, एफ एल फर्स्ट वाला को लास्ट वाला बीच में रख देंगे एफ एल। क्या आपको समझ आया? बिल्कुल समझ आ गया। वी ओ ए एफ एल आर कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तेरे का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? वी ओ ए एफ एल आर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेरे का। अगला सवाल दिया गया है 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में दिया गया, आप लोग लॉजिक बता कर कमेंट में आंसर बताइएगा आपको अच्छा तरीका से समझ आ रहा है या फिर नहीं। 14 नंबर सवाल में उस विकल्प का चयन करो जो पांचवें पद से उसी प्रकार से संबंधित जैसा दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। जिस प्रकार से यहाँ वाई ए आर ई आर को रे लिख दिया गया, टी सी ए को ए सी टी लगते हैं, उसी प्रकार से टैब को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम देख रहे हैं कि वाई ए आर इस प्रकार से है तो हमको इस प्रकार उल्टा के लिख दिया गया, आर ए वाई मतलब इधर से लिख रहा है उल्टा से, तो आर ए वाई हो जाएगा। और टी सी ए इधर से है तो इसको उल्टा करके इधर लिख दिया लॉजिक में, इधर है ना ए सी टी, इधर से लिख दिया गया इस यहाँ। इसी तरीके से हम ये टी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? इधर उल्टा कर लिखेंगे, इधर से उल्टा से लिखेंगे, क्या हो जाएगा? बी ए टी। कौन सा ऑप्शन में बी ए टी है? डी ऑप्शन में है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? 15 नंबर सवाल में है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों के अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। गाय का संबंध जिस तरीके से बैल से उसी प्रकार से चूहिया का संबंध किससे? हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं? गाय का संबंध जिस तरीके से बैल से है उसी तरीके से क्या हो जाएगा? चूहिया का संबंध। हम जानते हैं कि गाय का नर संस्करण क्या होता है? गाय का जो नर संस्करण होता है बैल होता है, उसी तरीके से चूहिया का जो नर संस्करण होता है क्या होता है? चूहा होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न, ये सब जो है ना ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। पूछा गया सवाल कब पूछा गया? आप लोग डेट मेंशन किया गया है, CHSL 25/5/2022 को पूछा गया है। तो 25 का रिलेशन जिस तरीके से 4 के साथ उसी तरीके से आप बताइएगा 64 का रिलेशन क्या होगा, जिस तरीके से 225 का रिलेशन दिया गया है 14 के साथ। तो हम जान रहे हैं कि 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया? 4 दिया गया, मतलब जिसका स्क्वायर किया है उसको एक घटा दिया है, मतलब यहाँ क्या लिखा है? 4। उसी तरीके से यहाँ 4 लिखा है, तो इसको भी चेक करके दिखा देते हैं। 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 हम जानते हैं कि किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर है, मतलब इसको एक घटा करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा यहाँ? 14। उसी तरीके से आप बताइएगा 64 किसका स्क्वायर है? 64 आप बोलेगा बिल्कुल सर 8 का स्क्वायर है। 8 में घटा करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर यहाँ नहीं देना है, सिर्फ हमको नंबर लाना है। 8 स्क्वायर में से 1 कम कर देंगे, 7 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए 16 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 17 नंबर सवाल में। 17 नंबर सवाल में क्या दिया गया? उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही तरीके से इसका आंसर का जवाब बता पाते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा। क्या दिया गया है सवाल में? इस सवाल में दिया गया है कि 9 का संबंध 270 से उसी तरीके से 15 का संबंध 450 से है, बताइएगा। तो हम जानते हैं कि 9 का 30 गुना क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा। उसी तरीके से 15 का 30 गुना क्या हो जाएगा? 450 हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम 13 का 30 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 390। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 17 का। 18 नंबर में है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है।
तो हम जान रहे हैं यहाँ कि देख रहे हैं कि लास्ट में एस है, तो लास्ट में भी एस दिया गया, बिल्कुल सही बात। और यहाँ देख रहे हैं कि जी और ई फर्स्ट वाला फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ लास्ट में ले आया है, बिल्कुल सही बात। और एन का पोजीशन क्या किया गया, एन का पोजीशन सेम टू सेम है। और आई और यू जो है यहाँ, आई और यू जो किया गया है यहाँ, क्या किस प्रकार से इसको किया गया है, तो आप लोग सही तरीके से बताइएगा। आई और यू को लास्ट में फर्स्ट में ले आया, बिल्कुल सही बात। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ क्या किया गया है, हाँ तो अगला में देखते हैं कि आर को फिर आर ही रख दिया गया है, और एच को शुरुआत वाला को यहाँ लास्ट में ले आया है, और एल का पोजीशन नहीं चेंज किया गया है, और डी वाला लास्ट को फर्स्ट में ले आया है। उसी तरीके से हम यदि लाइट को करते हैं तो एस को एस ही कर देंगे, और एल आई जो है फर्स्ट वाला को एल आई हम यहाँ ला सकते हैं, बिल्कुल सही बात। और क्या हो जाएगा, जी का पोजीशन नहीं चेंज करना, तो जी का जी पोजीशन, तो इतना सही हम चेक कर सकते हो ऑप्शन जी एल आई एस कहाँ दिया गया, जी एल आई एस एकरम दिया गया ए ऑप्शन में, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो पाँचवीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। 9 का संबंध 80 से है, 23 का संबंध 96 से है, तो 16 का संबंध क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं 76 होता है। 76 में मतलब जिससे गुना कर रहे हैं उतना ही जोड़ देंगे। 76 में यदि 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसी तरीके से 23 चौक क्या होता है, 92। 23 चौक 92 होता है, 92 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 96, इसलिए मेरा 96 यहाँ दिया गया है। उसी तरीके से 16 में 4 से गुना मतलब 16 चौका क्या होता है, 16 चौका 64 होता है। 64 में यदि हम 4 को ऐड कर देंगे तो 68 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, 20 नंबर प्रश्न में है उस विकल्प का चयन करें जो पाँचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है, दूसरा शब्द पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ब्राउजर को इस प्रकार से लिखा जाता है, कैप्चर को इस प्रकार से लिखा जाता है, डेस्कटॉप को किस प्रकार लिखा जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस सवाल में क्या देख रहे हैं, हम लोग वही देख रहे हैं कि इस सवाल में जो दिया गया है ब्रो BRO यहाँ तक जो किया गया है, ये 3 को जो किया गया है ना, फर्स्ट वाला 3 को इसको लास्ट में ले आया है 3 को, बिल्कुल सही बात, लॉजिक देख रहे हैं। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि W का पोजीशन जहाँ है वहीं पोजीशन पर रख दिया गया है, और SER जो लास्ट वाला है तो इसको क्या कर दिया गया, लास्ट वाला को SER को फर्स्ट में ले आया है। उसी तरीके से हम यदि कैप्चर को देखते हैं तो CAP वाला यहाँ थर्ड वाला जो 1 2 3 वो जो है फर्स्ट वाला उसको क्या किया गया है, लास्ट में CAP ले आया है, बिल्कुल सही बात। और देखते हैं कि यहाँ टी का जो पोजीशन यहाँ है बीच में, टी का पोजीशन सेम टू सेम बीच में ही है। उसी तरीके से URE मतलब लास्ट वाला URE 3 को जो लेटर है उसको क्या किया गया है, फर्स्ट में ले आया है। उसी तरीके से हम यदि डेस्कटॉप को मतलब इसका आंसर बताना चाहेंगे किस प्रकार से बताएंगे, तो डेस्कटॉप को मतलब DES 3 को ले लेंगे, तो DES को हम क्या लिख सकते हैं, DES को हम लास्ट में लिख देंगे, DES, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, DES। और क्या के जो है बीच में है तो के को बीच में ही रखेंगे। और यहाँ TOP टॉप जो दिया गया है लास्ट में इसको फर्स्ट में TOP लिख देंगे, क्या हो जाएगा, TOP KDES, इसलिए करेक्ट आंसर इस बी में दिया गया। आप लोग को यदि आपको मेरा लिखावट नहीं दिखाता अच्छा से, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मतलब पेंसिल से लिखिएगा। हम बता रहे बहुत अच्छी तरीके से, डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण आपको अच्छा से हम यहाँ से उतना अच्छा से मतलब आपको दिखाएगा, समझ अच्छा से आ जाएगा, लेकिन लिखने में घना जाता है, इसलिए आप थोड़ा कलम से जो हम बात बोल रहे हैं उसको सुनिएगा तो आपसे बन जाएगा। अगला सवाल, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।